हमने जो जमीन दी है वो किसको दी है? अपनी सरकार को दी है। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वहाँ से सुनवाई नहीं हो तो हम सीधा कोर्ट का गेट खटखटाएंगे। हमारी जमीन अधिग्रहण किया सरकार ने, तो सरकार की ही नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार अपने अंडर में हमें स्थायी रोजगार प्राप्त करे। हम खैरात मांग रहे हैं क्या? ये हमारा हक है, हमारी जमीन थी, हमारी जमीन के बदले तुमने हमें शर्त दी, हमें नौकरी देने के बाद आप लोगों ने किया, आप डिक्नाई कैसे कर दोगे? पूरी जो 60 साल जो उम्र होती है एक व्यक्ति की, वो पूरी गारंटी उसकी हमें लिखित रूप में चाहिए। तो हम कंपनियों को नहीं जानते, हम जानते अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को। सरकार देगी लेटर, हमें सरकार जॉब देगी। हम अपना मूर्ख नहीं कटने देंगे, नहीं कटने देंगे, नहीं कटने देंगे। नमस्कार, नोएडा 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। जब से जेवर एयरपोर्ट आया तब से नोएडा 24 न्यूज़ पर आपने तमाम खबरें देखी। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के अधिग्रहण के बाद लगातार किसानों की पंचायत हो रही है। रनेरा हो, खाजपुर हो, चौरौली हो, नीम के हो, तमाम किसान अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। कोई विस्थापन नीति को लेकर, मुआवजे को लेकर, ये तमाम लड़ाइयाँ चल रही हैं। लेकिन आज मैं R&R कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ आज युवाओं की एक पंचायत है। सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ युवा मौजूद हैं। इसके पीछे की कहानी मैं बता दूं कि साल 2018-19 में जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का अधिग्रहण हुआ, तो जिन किसानों की ज़मीन जेवर एयरपोर्ट में गई, उन किसान उस किसान को और उस किसान के बच्चों को जो 18 साल से ऊपर के थे, एक मुश्त 5.5 लाख रुपए सरकार ने देने की घोषणा की। साथ साथ ये भी कहा कि अगर कोई 5.5 लाख नहीं लेगा तो उसे नौकरी दी जाएगी। ऐसे में सैकड़ों की तादाद में कुछ बच्चे थे जिन्होंने उस समय 5.5 लाख रुपए नहीं लिए, और सरकार ने जो वादा किया उनसे कि 2 साल के अंदर नौकरी उन्हें मिलेगी, लेकिन आज 7 साल के बाद भी वो नौकरी नहीं मिली है। पहले यमुना प्राधिकरण के अधिकारी वादे से मुकरे, फिर जनप्रतिनिधियों ने नज़रअंदाज किया, और अब युवा सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। रोही गांव हो, रनेरा गांव हो, दयानतपुर गांव हो, बेगमबाद गांव हो, इस तमाम गांव के युवा, बनवारीपुर, किशोरपुर, रामनेर के ये सब युवा इकट्ठे हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके मैं सभी से जानूंगा कि इनकी अब क्या समस्या है और आगे की क्या रणनीति होगी। पहले तो ये बताइए क्या समस्या है, क्या हुआ था साल 2019 में, क्या सरकार ने वादा किया? पहले तो सर आप पत्रकार लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सन 2018-19 में हमारे पारोई गांव से हूँ मैं, अधिग्रहण हुआ था, और शासन प्रशासन ने हम सभी लोगों से, बच्चों से मतलब 5.5 लाख की जगह पे या तो नौकरी या ही सरकारी नौकरी का प्रावधान दिया था, हमसे वादा किया था, जो कि आज 7 साल हो चुके हैं और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम उसके बाद एक चरण में और भी ज़मीन दे चुके हैं, लेकिन अब हमारी तीसरी चरण में ज़मीन जाने के लिए तैयार है। जो 30 मीटर का रोड निकल रहा है उसका लेटर हमारे पास है, नोटिस आ गए हैं हमारे किसानों पे, जो कि ये हमने लेटर देने से ये पहले आए थे, हमने जब भी मना कर दिया था। अब ये हमारे घर के बच्चों को पीछे आकर के ये हमारे बच्चों को दे गए हैं। हमारा साफ मना है कि हम 30 मीटर रोड में जब तक हमारे सभी बच्चों को 350 के करीब हम बच्चे हैं, हमको स्थायी नौकरी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतर्गत, नियाल के अंतर्गत नहीं मिलेगी, तब तक हम ना ही हम 30 मीटर चौड़ी सड़क के लिए अपनी ज़मीन देंगे और ना ही हमारा ये धरना प्रदर्शन बंद होगा। तो पहले चरण में इन लोगों का अधिग्रहण हुआ, अब दूसरे चरण में भी हुआ, कुछ ज़मीन गई, अब 30 मीटर रोड में ज़मीन जा रही है इन्हीं लोगों की। ये किसानों के बच्चे हैं, इनसे वादा किया था, यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने वादा किया था, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वादा किया था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जब तक ये इनको नौकरी नहीं मिलेगी, 350 के आसपास बच्चे हैं, तब तक 30 मीटर रोड में ये लोग अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास गए आप, विधायक सांसद जी के पास गए, क्या आश्वासन मिला? नहीं, विधायक जी के पास गए, विधायक जी ने बोला था कि हम पहले मीटिंग कर लें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। उन्होंने मीटिंग की, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि मेरे क्षेत्र के जितने भी युवा हैं सभी को नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसमें उन्होंने एक बार ये नहीं बोला कि जिन बच्चों ने 5 लाख रुपए छोड़ रखे हैं नौकरी के एवज में, पहले नौकरी उनको दी जाएगी। जो क्षेत्र के सभी युवा हैं उनको तो नौकरी देने के लिए उन्होंने अच्छी बात रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें स्वागत है, लेकिन उन्होंने हमारी एक ये बात नहीं रखी, जिन युवाओं ने 5 लाख रुपए 7 साल से छोड़ रखे हैं, पहले नौकरी उनको दी जाए। जब ड्राफ्ट बना था यमुना अथॉरिटी ने, ड्राफ्ट में भी ये लिखा हुआ है कि जिनको नौकरी नहीं लेनी है वो 5 लाख ले लो, जिनको नौकरी लेनी हो 5 लाख छोड़ दो, उसमें सरकारी गैर सरकारी स्थायी नौकरी दी जाएगी। आप यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से मिले, डीएम, एसडीएम अभय कुमार सिंह, ओएसडी शैलेंद्र सिंह, इनसे बातचीत हुई आपकी कभी? हाँ, हमारी सभी से बातचीत हुई है। आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ नहीं, हम कम से कम 3-4 साल से उनको जब भी जाते हैं एप्लीकेशन लिख के ले जाते हैं, रिसीविंग लेके आते हैं, ये प्रक्रिया चल रही है।
3-4 साल से अभी तक कोई आश्वासन यही यहाँ देंगे देंगे देंगे, लेकिन नौकरी का भी कोई स्थायी नहीं है। और भी कुछ युवा मौजूद हैं। धोखा कहाँ से हो रहा है? सरकार धोखा कर रही है, प्राधिकरण के अधिकारी धोखा कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि नज़रअंदाज कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि 2 साल का वादा था, आज 7 साल हो गए। सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शक सुन रहे हैं मैं उन सब का अभिवादन करता हूं और आपका भी, क्योंकि आप हमारी आवाज़ को उठाने के लिए लगातार हमें कवरेज कर रहे हैं। और जहाँ भी कहीं हमारा जो संगठन है एकत्रित होता है, अभी हमने लास्ट संडे में भी मीटिंग हुई थी हमारी, और आज भी मीटिंग हुई है। हमारा देखो, ना तो किसी सरकार से लड़ाई है, ना ही हमारे जनप्रतिनिधि से लड़ाई है। हमारी ये सिर्फ ये है कि इन्होंने हमारी जो ज़मीन ली थी, ये ली थी एयरपोर्ट बनाने के लिए। और जो उस समय के जो शासन में अधिकारी थे, प्रशासन के अधिकारी थे, डीएम सर थे, तो बीएन सिंह सर थे, तो उन्होंने जाके, और हमारे विधायक जी ने भी गांव में गए थे, रोही में भी आए थे, और जाके उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप जो हमने कहा था, पहला क्वेश्चन ये होता है कि ज़मीन जाती है तो हम करेंगे क्या। भाई हमारे सबका जो रोजगार, क्योंकि यहाँ सब जो पूरा क्षेत्र है वो किसानों का है, और जो किसान एक ऐसा मतलब रोजगार ऐसा है कि उसमें पूरा परिवार लगा रहता है उसका। अगर 10 बीघे खेत भी है तो उसका पूरा परिवार उसी से लालन पालन, शादी विवाह, सारी चीज़ें वो उसी से करता रहता है। अब 10 बीघे 5 बीघे 2 बीघे जो सरकार, हमारे पास जो ज़मीन थी वो हमने सरकार को दे दी। अब राजी दी या गैर राजी दी वो तो अलग चीज़ थी, लेकिन हमने अपनी मांग रखी तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप चिंता मत करो, आपके घर के जितने भी बेरोजगार बच्चे होंगे या जो पढ़े लिखे हैं, हम उन्हें इसी जेवर एयरपोर्ट में जो बन रहा है, जिसके लिए ज़मीन जा रही है आपकी, हम उसी में उसको स्थायी नौकरी देंगे, और ये हमारा नौकरी का वादा है, और ये वादा हम लिख के भी देंगे। तो उन्होंने ड्राफ्ट जो तैयार किया है, अब ड्राफ्ट हमारे और आपके सामने तो नहीं तैयार हुआ, ये तो शासन ने जो लिखना था उसमें लिख दिया। वो शासन के पास भी, हमारे पास में भी है। उसमें एक पॉइंट आता है कि या तो आप 5 लाख लो, या उसके बदले में एक मुश्त 5 लाख लो, या उसके बदले में आपको एयरपोर्ट के अंदर प्राथमिकता के आधार पर स्थायी नौकरी दी जाएगी। पहले चीज ये, उसके बाद जब हम 3-4 पॉइंट छोड़ देते हैं, उसके बाद एक पॉइंट लिखकर निकल के आता है, उसमें लिखा हुआ था जितने भी प्रभावित किसान परिवार हैं, मतलब जिन्होंने जमीन गई है किसी की भी, चाहे उसने 5 लाख लिए हैं, चाहे उसने 5 लाख छोड़े हैं, उसके हर गांव के, मतलब हर परिवार के एक सदस्य को एयरपोर्ट के अंदर, जेवर एयरपोर्ट के अंदर एक रोजगार की व्यवस्था सरकार द्वारा स्थायी तौर पे की जाएगी। और जो कंपनी, ये लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आप भी पढ़ सकते हो, हम भेज देंगे आपको PDF, उसमें लिखा हुआ है हमारी जमीन अगर किसी कंपनी ने ली है तो ये उसके MOU साइन होगा कंपनी का और किसान परिवार के साथ में, जो नियाल के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। क्योंकि एयरपोर्ट को अब जो देख रही वो यमुना प्राधिकरण और नियाल देख रही है, लेकिन हमने जो जमीन दी है वो किसको दी है? अपनी सरकार को दी है, क्योंकि सरकार ने हमें पैसे दिए, हमने उनको जमीन दी है। तो अब सरकार किसको दे रही है? न्याल को दे रही है, यापल पे काम करवा रही है, ज्यूरिक पे काम करवा रही है, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उनकी दूसरी जिम्मेदारी है कि हमारी जमीन जिसको गई है वो हमें स्थायी तौर पे उसी कंपनी में, तो हमारी जमीन गई है सरकार पे, सीधी सी बात है, हमारी जमीन अधिग्रहण किया सरकार ने, तो सरकार की ही नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार अपने अंडर में हमें स्थायी रोजगार प्राप्त करे, और पूरी जो 60 साल जो उम्र होती है एक व्यक्ति की, वो पूरी गारंटी उसकी हमें लिखित रूप में चाहिए। उसके बाद ही हम जो भी कोई प्रक्रिया होगी उसके लिए सहमत होंगे, अदरवाइज हम बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे और हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। अभी ये थोड़ा सा छोटे रूप में चल रहा है, आने वाले समय में आप देखोगे ये बहुत एक विशाल रूप में धीरे धीरे फैलता चला जाएगा। क्योंकि अगर हमें धन की ज़रूरत होगी तो धन भी लगाएंगे, पढ़े लिखे आपके हिसाब से जितनी भी इतनी नॉलेज हम सबको है, हमारे साथी भी M.Tech B.Tech कर रखी है सबने, वो हर तरीके से हर चीज़ को समझ के, और सरकार की जो बारीक हैं उनको भी हम समझ रहे हैं, छोटी बारीक को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक खुद शिक्षक हूँ, लोग ज़्यादा सुनेंगे। ठीक है सर। पढ़े लिखे हैं, जो यमुना प्राधिकरण के ड्राफ्ट में शर्तें थी सब इन्होंने पढ़ी हैं कि कैसे नौकरी मिलनी चाहिए। 30 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन 7 साल पहले प्राधिकरण के अधिकारियों ने जो वादा किया था कि एयरपोर्ट का काम शुरू होते ही यहाँ के युवाओं को जिन्होंने 5.5 लाख एक मुश्त नहीं लिए, उन्हें नौकरी दी जाएगी, स्थायी नौकरी दी जाएगी। आज तक यमुना प्राधिकरण उस वादे पे खरा नहीं उतरा, आगे क्या कदम होगा आपका? जिस ड्राफ्ट की भाई बात कर रहे हैं उस ड्राफ्ट का स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ, एग्जैक्टली यही आप पढ़ सकते हो। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण देते हुए योग्यता अनुसार स्थायी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, वो छोड़िए, वो हमने भी पढ़ रखा है, सुनिए। बना के कर सकते हो, सरकारी नहीं है। आगे क्या कदम होगा? हमारा कदम सिंपल है, या तो अब ये मीटिंग जो हमें बता दें क्या, नहीं तो हम अपने मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वहाँ से सुनवाई नहीं हो तो हम सीधा कोर्ट का गेट खटखटाएंगे। हम कोर्ट से अपने हक की डिमांड कर रहे हैं, हम खैरात मांग रहे हैं क्या? ये हमारा हक है, हमारी ज़मीन थी,
हमारी ज़मीन के बदले तुमने हमें शर्त दी, हमें नौकरी देने का वादा आप लोगों ने किया, आप डिनाई कैसे कर दोगे? या फिर आपने इस समाज को, इस जनता को मूर्ख समझ लिया है कि इनका पागल काट सकते हैं? हम पागल नहीं कटने देंगे अपना, हमारा हक है, हमारे पास सारे सबूत हैं। आप वहाँ लिख रहे हो सरकारी, आप मना नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी भी है, स्थायी भी और जेवर एयरपोर्ट में है। हमारी जो 2 मांग है, मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने ज़मीन हमसे ली, हम अपने ड्राफ्ट में लिखा सरकारी नौकरी का, परमानेंट नौकरी का, और हमने ज़मीन दी उत्तर प्रदेश सरकार को। तो हम कंपनियों को नहीं जानते, हम जानते अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को। सरकार देगी लेटर, हमें सरकार जॉब देगी, हमें सरकार से जॉब चाहिए, किसी कंपनी से जॉब नहीं चाहिए। तो हमारी डिमांड पहली यही है, सर सरकार हमें नौकरी दे, और दूसरी डिमांड हमारी लोकेशन क्या होगी? जेवर एयरपोर्ट होगी, और नौकरी स्थायी रहेगी, सरकार के द्वारा लेटर चाहिए। हमें किसी कंपनी का कोई ऑफर लेटर नहीं चाहिए, हमें यूपी गवर्नमेंट का ऑफर लेटर चाहिए कि हमने ज़मीन अपनी यूपी गवर्नमेंट को दी। हम अपना मूर्ख नहीं कटने देंगे, नहीं कटने देंगे, नहीं कटने देंगे। तो ये तमाम सैकड़ों की तादाद में युवा हैं, और इन लोगों की जो मांगें हैं वो आपने सुनी कि इनको एक मुश्त नौकरी नहीं मिली है, स्थायी नौकरी इनको चाहिए। 5.5 लाख रुपए इन्होंने एयरपोर्ट में नहीं लिए थे, और इन लोगों का अब एक साफ कहना है कि एक बड़ा आंदोलन यहाँ से हो सकता है। इसके बाद ये लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख करेंगे, और साफ चेतावनी है कि अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार भी नहीं सुनती है तो कोर्ट का दरवाज़ा ये लोग खटखटाएंगे। तो ये खबर यमुना प्राधिकरण के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि और सरकार तक अगर पहुँच रही है तो इन युवाओं को ज़रूर सुने, इन युवाओं की मांगों को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है और युवा ही देश के निर्माता हैं। कैमरामैन लोकेश बघेल के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।